प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 12वीं की हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, है ना, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और सारे प्रश्नों को आप एकाग्रता के साथ देखिए। और यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो जितने भी बच्चे हैं, चाहे आप साइंस के हों या फिर आर्ट्स के या फिर कॉमर्स के विद्यार्थी हों, ये सभी के लिए ये वीडियो है, क्योंकि हिंदी के जो सब्जेक्ट होते हैं ना, वो तीनों स्ट्रीम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और सारे प्रश्न को एकाग्रता के साथ देखिए और कॉपी और पेन ले करके बैठिए। ठीक है। 100 प्रश्न है। ठीक है। 100 प्रश्न को पहले आप कॉपी पे नंबर लिख दें और आपके सामने जो पहला प्रश्न है, इसका जो सही उत्तर है ना, आप भी सोचें कि क्या उत्तर होगा इसका। ठीक है ना। और अपने कॉपी पे उसको सही करते जाएं। गलत अगर आप मन में सोचे हैं ऑप्शन, तो फिर गलत कर दें। मैं भी आपको बताऊंगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, है ना, और सारे प्रश्नों को एकाग्रता के साथ समझिए। ठीक है। तो देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पहला प्रश्न जैसा आपके सामने है कि स्नेहमग्न कौन सा समास है। ऑप्शन आपके सामने है 4। बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा तत्पुरुष। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विक्रमादित्य शब्द का संधि विच्छेद है। ऑप्शन आपके सामने 4 है। आपको ये बताना है कि चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि शुद्ध वाक्य है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके सामने 4 वाक्य लिखा हुआ है। इसमें से 3 वाक्य गलत है, एक सही है। सही का चुनाव करना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। ठीक है। तो आप भी सोचिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, है ना। चलिए, तो देखिए, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन 4, है ना, यानी कि चौथा, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि घोड़ा शब्द कौन सा संज्ञा है। ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है। आपको ये बताना है कि इसमें घोड़ा जो है वो कौन सी संज्ञा है। ठीक है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जातिवाचक। ठीक है। यदि हमारा ग्रामर का यानी कि हिंदी व्याकरण का वीडियो नहीं देखे हैं, तो इसका भी वीडियो 4 पार्ट में बन करके डला चुका है, आप जा करके देख सकते हैं। अब देखिए, आपके सामने अगला प्रश्न है कि उन नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। जैसा कि ऑप्शन आपके सामने है, आप भी सोचिए, है ना, कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि नदी शब्द है ना। ऑप्शन आपके सामने है। आपको ये बताना है कि नदी शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। चलिए, तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा नदी शब्द जो है वो एक स्त्रीलिंग है। ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि श्याम ने मिठाई खाई, है ना। श्याम ने मिठाई खाई, इसमें से कौन सा कारक है। आपको कारक का चुनाव करना है। ठीक है ना। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए, तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्ता कारक। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अनुराग शब्द का विलोम क्या होगा। विलोम का मतलब उल्टा शब्द, है ना। चलिए, आपको ये बताना है कि अनुराग का उल्टा शब्द क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही आंसर तक आपको पहुंचना है, तो बताइए। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, विराग। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि यथार्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या है। ऑप्शन आपके सामने है। सही चुनाव करना है आपको आंसर का। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यथा जोर अर्थ। ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पदबंध के कितने प्रकार हैं। ऑप्शन आपके सामने है ना। तो सही ऑप्शन का चुनाव करना है आपको। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 5। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। मोर शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन आपके सामने है। सही ऑप्शन का चुनाव करना है आपको। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सारंग। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न का
आपके सामने है कि प्रकाश शब्द का लिंग निर्णय करें। ऑप्शन आपके सामने है, आपको प्रकाश शब्द का लिंग निर्णय करना है। तो देखिए, आप भी सोचिए कि इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है ना। तो देखिए, प्रकाश का जो शब्द जो है उसका लिंग निर्णय जो होगा वो होगा पुल्लिंग, ठीक है ना। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद हैं, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 3। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, ये एक वाक्य है। आपको ये बताना है कि ये जो वाक्य है ये कैसा वाक्य है ना। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, आज्ञा बोधक। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अपने गांव पर आपके सामने प्रश्न है, अपने पाँव पर आप कुल्हाड़ी मारना। अपने पाँव पर आप कुल्हाड़ी मारना, ये जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या है आपको ये बताना है। तो देखिए, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अपनी हानि आप करना, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बालक शब्द जो है इसका प्रत्यय क्या होगा। बालक शब्द में प्रत्यय का चुनाव करना है। तो देखिए, आपके सामने ऑप्शन है 4। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए का, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बदनाम शब्द में उपसर्ग क्या है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बद। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने है कि रात हुई और तारे निकले। इस वाक्य में आपको ये बताना है कि ये किस प्रकार का वाक्य है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, संयुक्त वाक्य। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि महात्मा शब्द कौन सा समास है। देखिए, आपके सामने ऑप्शन है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा समास है महात्मा, ठीक है ना। तो देखिए, महात्मा जो है ये समास होगा कर्मधारय समास। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्मधारय समास। प्यारे बच्चों, मैं एक बात बताना चाहूँगा फिर से, यदि आप व्याकरण का वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर व्याकरण का भी वीडियो अपलोड है, आप जा कर के देख सकते हैं, है ना। तो शायद आपको ये सारी चीज़ें, जिन बच्चों को व्याकरण थोड़ा कमज़ोर है ना, तो वो अपना जैसो इम्प्रूवमेंट करने के लिए आप वीडियो को पहले देख लें, तो आपको ये सारे प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि देखिए, अगला प्रश्न है कि इसे कौन ना स्वीकार करेगा, है ना। इसे कौन ना स्वीकार करेगा, इसमें सर्वनाम बताना है आपको कि कौन सा सर्वनाम होगा, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर का चुनाव करना है आपको। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनिश्चयवाचक। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। नववधु शब्द कौन समास है, ठीक है ना। नरवधु कौन सा समास है, ठीक है। तो ऑप्शन आपके सामने है 4, आपको बताना है कि नरवधु कौन सा समास है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्मधारय समास। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मैदान शब्द का विशेषण है ना। मैदान जो शब्द है ये कैसा विशेषण है, इसका विशेषण बताना है मैदान शब्द का, ठीक है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मैदानी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पढ़ने योग्य, ये जो लिखा हुआ है शब्द, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, ऑप्शन आपके सामने 4 है, इसमें से एक सही है, 3 गलत है। सही का चुनाव करना है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पठनीय। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने है कि भला शब्द जो है इसका विशेषण क्या होगा, है ना। भला शब्द कौन सा विशेषण है, ठीक है ना। भला शब्द कौन सा विशेषण है। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर बताइए इसका क्या होगा। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुणवाचक विशेषण। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, है ना।
व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, वी जोड़ आकुल। चलिए, अब आपके सामने अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि विशेष शब्द का विलोम क्या होगा, है ना। ऑप्शन जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, आपको ये बताना है कि विशेष शब्द का विलोम, ठीक है ना। तो देखिए, विशेष शब्द का जो विलोम होगा, विलोम का मतलब उल्टा, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सामान्य। चलिए, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, पेट में चूहे कूदना। ये एक मुहावरा है, आपको इस मुहावरे का क्या बताना है, अर्थ बताना है, ठीक है ना। पेट में चूहे कूदना, तो ऑप्शन आपके सामने है, आपको इस मुहावरे का अर्थ बताना है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, जोर की भूख। चलिए, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये जो सामने जो आपके सामने एक शब्द लिखा हुआ है फैसला, आपको ये बताना है कि ये कैसा शब्द है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए, देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, विदेशज। चलिए, अब देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने है कि जिसे भय नहीं है ना, जिसे भय नहीं है, इसका एक शब्द बताना है ना। ये सभी प्रश्न एक शब्द के बदले अनेक शब्द के बदले एक शब्द जो होता है ना ग्रामर में, तो वहीं से ये सब प्रश्न उठा है। आपको ये बताना है, अनेक शब्द दिया हुआ है, जिसे भय नहीं है, आपको एक शब्द में जवाब देना है, उसको क्या कहेंगे हम, ठीक है ना। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, निभय। चलिए, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, आपको ये बताना है कि रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो चलिए, देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2। चलिए, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि के कारण को विकार उत्पन्न नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, ठीक है ना। ये एक परिभाषा है, आपको ये बताना है कि ये किसका परिभाषा है, ठीक है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अव्यय। चलिए, अब देखते हैं अगला प्रश्न। गिरोह शब्द का संज्ञा क्या होगा, है ना? गिरोह शब्द कौन सा संज्ञा है, आपको ये बताना है, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, समूहवाचक, है ना। चलिए, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अज्ञान शब्द कौन सा समास है, ठीक है ना। ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर का चुनाव करना है। तो देखिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नए समास, ठीक है ना। अज्ञान जो है वो क्या है, नए समास है। हालांकि समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं, लेकिन एक 7वां भी होता है जिसको कि नए समास के नाम से जाना जाता है ना। नए समास में अ या तो नकारात्मक चीज़ों की उल्लेख होती है, उसको ही हम लोग नए समास कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब आते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है कि वह कौन है जो वहाँ भाषण दे रहा है ना। इसमें आपको सर्वनाम कौन है, इसमें इसकी चुनाव करना है आपको, ठीक है ना। सॉरी, वह कौन है जो वहाँ भाषण दे रहा है ना। तो ये कैसा सर्वनाम है, आपको ये बताना है, ठीक है। चलिए, देखिए, आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनिश्चयवाचक, ठीक है ना। क्योंकि निश्चय तो नहीं है कि वहाँ कौन है, इसीलिए ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक। चलिए, अब देखते हैं अगला प्रश्न कि क्रोध शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन आपके सामने है, तूफान, है ना, कंज, कोप, खर। करेक्ट आंसर का चुनाव करना है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, खर। चलिए, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए, कि संपूर्ण क्रांति किस लेखक की रचना है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है, संपूर्ण क्रांति का लेखक का नाम बताना है आपको, ठीक है ना। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण, ठीक है ना। चलिए, अब देखते हैं अगला प्रश्न। सुदृढ़ गोष्ठी किसे कहते हैं, ठीक है।
ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर बताना है आपको। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, यूरोप के काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली को, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि लहना सिंह के भतीजे का क्या नाम था, है ना। आप यदि हिंदी पढ़े होंगे तो आपको ये चीज़ पता होगा कि लहना सिंह के जो भतीजे थे उसका क्या नाम है, ठीक है ना। ऑप्शन आपके सामने है, सही ऑप्शन तक पहुंचना है आपको। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कीरत सिंह, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। उसने कहा था, ये कहानी है, इसमें जो है पलटन का विदूषक कौन था, ठीक है। तो देखिए सही आंसर क्या होगा, आप सोचिए, है ना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वजीरा सिंह, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन लेखक थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे, है ना। ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर बताना है आपको। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उदय प्रकाश, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि उदय प्रकाश किस पत्रिका के सहायक संपादक थे। ऑप्शन आपके सामने है ना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर, देखिए आप भी सोचिए कि इसका क्या होगा। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संडे मेल, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है। ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है कि शिक्षा पाठ का रचयिता कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जे कृष्ण मूर्ति, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि तिरिछ कहानी किस शैली में लिखी गई है, यानी कि किस स्टाइल में लिखी गई है। शैली का मतलब स्टाइल, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है कि तिरिछ कहानी जो है वो किस शैली में लिखी गई है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, आत्मकथात्मक शैली में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मल्यज का मूल नाम क्या है, ठीक है ना, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, भरत जी श्रीवास्तव। मल्यज का जो मूल नाम था वो था भरत जी श्रीवास्तव। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि देहरादून में अप्रेंटिस की नौकरी किस लेखक ने की, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है कि देहरादून में अप्रेंटिस की नौकरी किस लेखक ने की। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगति और समाज क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, निबंध, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था, ठीक है। मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए अब भी सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा, है ना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मदन मोहन गुगलानी, ठीक है ना। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बालू की डगरों के बीच खोई सी रह गई है ना। ये धाराएं जो कभी वनश्री के ढके वक्षस्थल में निकलती रहती थी। ये जो पंक्ति है, ये प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ की है। आपकी किताबों से ये पंक्ति उठाई गई है ना। तो आपको बताना है कि ये किस चैप्टर में ये पंक्ति का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन
आपके सामने है, चैप्टर का नाम दिया हुआ है, यानी कि पाठ का नाम दिया हुआ है। आपको ये बताना है कि ये जो पंक्ति उठाई गई है ये किस पाठ का है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओ सदा निरा। ठीक है ना। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया ओ सदा निरा ये कैसा निबंध है। ठीक है ना। ऑप्शन आपके सामने है, तो सही आंसर का चुनाव करना है आपको। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ललित प्रधान है। ठीक है ना। चलिए अब अगला प्रश्न आपके सामने है कि सूरदास किस भाषा के महान कवि हैं। ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर का चुनाव करना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रज भाषा का। ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दीक्षा गुरु वल्लभाचार्य से दीक्षित होने के पूर्व सूरदास कैसे पद गाया करते थे। ठीक है ना। ऑप्शन आपके सामने है, सही ऑप्शन तक आपको पहुंचना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, दास्य, विनय और दैन्य भाव की। ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि कवि नाभादास किसके समकालीन थे। ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर तक पहुंचना है आपको। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, तुलसीदास की। ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि कवि भूषण के दो प्रिय नायक कौन कौन हैं। ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, छत्रपति शिवाजी और महाराज छत्रसाल। ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कामायनी जयशंकर प्रसाद की कैसी कृति है। ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर का चुनाव करना है आपको। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, महाकाव्य। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है ना। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर तक आपको पहुंचना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, वाराणसी में। ठीक है ना। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रतिध्वनि का संग्रह किसकी रचना है। ऑप्शन आपके सामने है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जयशंकर प्रसाद। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन रूपों की एक ही मूल प्रेरणा, एक ही लक्ष्य, एक ही रंग दिखलाई पड़ता है, वह क्या है आपको ये बताना है। ठीक है। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर तक आपको पहुंचना है और बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, राष्ट्रीय एकता। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि युवा कवि के रूप में ज्ञानेंद्रपति का उदय कब हुआ। ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर तक आपको पहुंचना है ना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 20वीं, ऑप्शन डी 20वीं सदी के 8वें दशक में। ठीक है ना। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्यारे नन्हे बेटों को शीर्षक कविता किस कविता संकलन से ली गई है। ऑप्शन आपके सामने है, आत्महत्या के विरुद्ध, भूरी भूरी खाक धूल से, है ना, मुकुल से, और चौथा ऑप्शन आपके सामने है कि वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचारों की तरह। ठीक है।
तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, कि वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचारों की तरह। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि तुलसीदास का विवाह किससे हुआ था, है ना। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रत्नावली से, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बालकृष्ण भट्ट प्रारंभ में किस विषय का अध्ययन किए, है ना। बालकृष्ण भट्ट प्रारंभ में यानी शुरुआती दौर में ये किस विषय का अध्ययन किए, ठीक है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, संस्कृत। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि लहना सिंह कहाँ के रहने वाले थे, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुरु बाजार के, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन के क्रम में जेल गए। ऑप्शन आपके सामने है। आपको बताना है कि जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन में क्या हुए थे, वो जेल गए थे, ठीक है ना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञ आंदोलन। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे, है ना। आपको इसका ईस्वी बताना है कि जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, 1922 ईस्वी में। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। कामिनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है ना। यह जो है ये किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है, आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्धनारीश्वर। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मालती के पति का क्या नाम है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, महेश्वर। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। रोज शीर्षक कहानी में टीटी किसके शरीर से चिपक कर चुप हो गया था, है ना। ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर आपको बताना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, मालती के। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतया, है ना, आपको ऑप्शन बताना है इसमें सही क्या होगा, है ना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, भुला देना चाहिए। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कर्नाक वंश के राजा थे, है ना। ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर बताना है कि इसका क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, राजा हरि सिंह देव। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ओ सदा निरा शीर्षक पाठ के अनुसार, है ना, चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है। ऑप्शन आपके सामने है। राजेंद्र बाबू ने, देवदास गांधी ने, नवमी प्रसाद ने, वबनजी गोखले ने। तो सही ऑप्शन का चुनाव करना है आपको इसमें। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजेंद्र बाबू ने। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सिपाही की माँ एकांकी में आंगन के बीचों बीच क्या पड़ी है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, खस्ता हाल चरपाई। चलिए खस्ता हाल चरपाई, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जूठन शीर्षक आत्मकथा में मरे हुए पशु की खाल कहाँ बिक जाती थी, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है। बताना है आपको सही आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुजफ्फरनगर के
चमड़ा बाजार में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, अखरावट किस कवि की रचना है? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मलिक मोहम्मद जैसी, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कछुक खात कछु धरनी गिरावत, ठीक है ना, यह पंक्ति किस कविता की है? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पद सूरदास, ठीक है ना, कविता से यह पंक्ति ली गई है। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, है ना, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर तक पहुंचना है आपको। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1543 ईस्वी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि नाभादास ने ज्ञानार्जन कैसे किया? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सत्संग द्वारा, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, किनके आचार्य रूप पर कवि रूप भारी पड़ गया? ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, तुलसीदास के, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके लिए है, देखिए कि जयशंकर प्रसाद ने किस उपागम से ब्रज भाषा में सवैयों की रचना की, है ना। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने है और इसका सही आंसर आपको भी बताना है ना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कलाधर, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि स्वाधीनता संघर्ष में किनकी सक्रिय भागीदारी रही? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सॉरी, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, सुभद्रा कुमारी चौहान की, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, सुकून की तलाश, ये किसकी रचना है ना। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, शमशेर बहादुर सिंह। चलिए अब अगला प्रश्न आपके सामने है कि अधिनायक कैसी कविता है ना, अधिनायक कैसी कविता है? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर आपको भी बताना है कि इसका क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यंग्य कविता, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भिनसार कविता संग्रह किसकी रचना है ना। ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर का चुनाव करना है आपको। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, ज्ञानेंद्र पति। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अशोक वाजपेयी की कविता इनमें से कौन है ना, अशोक वाजपेयी का कविता कौन है इनमें से, आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हार जीत। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किन विधाओं में विनोद कुमार शुक्ल का अवदान अप्रतिम है ना। ऑप्शन आपके सामने है। 4 ऑप्शन है, एक का चुनाव करना है जो सही है, ठीक है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कवि और कथाकार, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कहाँ जाने वाली सड़क पर किसानों और उनकी पत्नियों का सैलाब उमड़ पड़ा था, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा बी, है ना, गोदरबिल जाने वाली सड़क पर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। घ का उच्चारण स्थान क्या है ना, घ
का उच्चारण स्थान क्या है ये आपको बताना है। उच्चारण स्थान पे व्याकरण का वीडियो आप देख सकते हैं, है ना, ये वीडियो डाल चुके हैं, वहाँ से आपको उच्चारण का जो स्थान है ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। पूरे डिटेल्स में मैंने समझाया है, उसमें क्वेश्चन आंसर सेट भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो देखिए आपको बताना है कि घा जो है इसका उच्चारण स्थान क्या है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, कंठ। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि इनमें शुद्ध शब्द क्या है ना। शुद्ध शब्दों का चुनाव करना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजपथ। चलिए अब अगला प्रश्न आपके सामने है कि संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या है ना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सम जोड़ सार, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है दल जो शब्द है ये कौन सा संज्ञा है ना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। रोटी ये जो शब्द है ये इसका लिंग निर्णय करना है ना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्त्रीलिंग। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। चूहा बिल से बाहर निकला, है ना। चूहा बिल से बाहर निकला, ये जो है किस कारक का उदाहरण है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, आपादान कारक, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सुगम शब्द में उपसर्ग है, ठीक है। सुगम शब्द में उपसर्ग है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सु। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए आपके सामने भिक्षुक शब्द में प्रत्यय है ना। इसमें आपको प्रत्यय का चुनाव करना है। इन सभी टॉपिक के ऊपर वीडियो कुछ आने वाला भी है, ठीक है ना। तो यदि हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और यदि बेल आइकन नहीं प्रेस किए हैं तो ज़रूर प्रेस कर दें। इससे आपको यही होगा कि जितने भी वीडियो हम डालेंगे आपको नोटिफिकेशन चले आएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें सही का चुनाव करना है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, क। चलिए अब देखिए आपके सामने अगला प्रश्न है, राज दरबार में कौन सा समास है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है, सही ऑप्शन का चुनाव करना है आपको। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, तत्पुरुष। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि उसने कहा था कि मैं निर्दोष हूँ, ठीक है ना। उसने कहा था कि मैं निर्दोष हूँ, ये जो है किस वाक्य का उदाहरण है, आपको ये बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, संयुक्त वाक्य। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। आग का पर्यायवाची है, आग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनल। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, आयात शब्द का विलोम है ना। आयात शब्द का विलोम है, विलोम का मतलब उल्टा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा आयात शब्द का विलोम निर्यात, ठीक है ना, ऑप्शन डी। चलिए अब अगला प्रश्न आपके सामने है कि जिसके आने की तिथि ना हो, इसके लिए आपको एक शब्द बताना है, क्या होगा, है ना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अतिथि। जिसके आने की तिथि मालूम ना हो उसको हम क्या कहते हैं, अतिथि कहते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बात तक ना पूछना, इस मुहावरे का अर्थ बताना है आपको, ठीक है ना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा बी, है ना, निरादर करना, ठीक है। अब आइए आपके सामने अगला प्रश्न है कि देखिए ये प्रश्न यहाँ पे है लिखा हुआ आपके सामने कि विशेषण के कितने भेद होते हैं,
ठीक है। विशेषण के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन आपके सामने है 4, 5, 6, 7। तो देखिए विशेषण के 4 भेद होते हैं, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कर बताएं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि उन विद्यार्थियों तक भी इसका फ़ायदा मिल सके, ठीक है। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। और यदि आप हिंदी ग्रामर का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाएँ, है ना, आपको वहाँ पे मिल जाएगा वीडियो, ठीक है। या तो फिर आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। तो हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।